तो आप लोगों को लिए मैं लाया हूँ मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में कई बार आए हुए हैं और कई बार आने वाले हैं, या यदि आने वाले पेपर में 27 तारीख पेपर होगा उसमें भी आएंगे। क्योंकि मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा सवाल करने का। बिल्कुल सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका। मैथ्स सरल सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट नहीं है। अगर मन से आप लोग पढ़ा होगा, अगर रिवीजन किया होगा तो मैथ बहुत सरल है। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, यदि द्विघात बहुपद के -1 x स्क्वायर के x + 1 के शून्यांकों में से है 3 एक मूल है। जो 3 एक शून्यांक है तो दूसरा शून्यांक निकालना है। तो बेटा आप निकाल सकते हो बिल्कुल, जहाँ x है वहाँ आपको -3 रख देना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण के बारे में बताया जाए तो बेटा यहाँ पर आपका x² - 7x है 12 है के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। बेटा पहले इसमें आपको मूल ज्ञात करना होगा। मूल ज्ञात करने के बाद इनके व्युत्क्रमों को निकालने, व्युत्क्रमों को योग करके आपको निकाल लिया होगा। कैसे निकालना है, देखो 12 है, 12 खंड करोगे 7 आ जाए। तो 12 खंड करोगे तो 7 आना चाहिए। कैसे आएगा बेटा, 4 3 12, 4 और 3 7 होता है। इसके 4 और 3 मूल आएंगे जिनको व्युत्क्रम करना है। 1/4 1/3 करके इनको जोड़ देना, आपके आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी के बारे में बात की जाए तो यहाँ 9 17 25 के कितने पदों का योगफल आपका 636 है। 636 आपका बेटा SN है, समांतर श्रेणी को पदों का योगफल है। ए आपका 9 है, इसमें इसको घटाओगे 17 में 9 घटाओगे तो बेटा 8 बचेगा, जो आपका सर्वांतर है। अब यहाँ से आपका ज्ञात करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि मैं सिर्फ SN वाला फार्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। बिंदुओं में से -3, -3 तथा 9, 9 के मिलाने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित ज्ञात करना है। समत्रिभाजित अगर ज्ञात करना है तो बिल्कुल सरल है भी। जैसे आपने देखा होगा एक लाइन खींची होती है, तो इसमें लाइन में अगर आपको बताया जाए तो बहुत सरल में समत्रिभाजित मतलब होता है 3 खंड, मतलब 3 -3 है और 9, 9 है। अब इसे समत्रिभाजित बताया जाए तो एक हमारे पास यहाँ पर ऐसा होता है 1 2 3, मतलब समत्रिभाजित में अनुपात जो चलता है पहले चलता है 1 2 का अनुपात चलता है, फिर 2 और 1 का अनुपात चलता है। मतलब पहले हम लोग M1 को मानते हैं 1 और M2 को मानते हैं 2। ठीक, दोबारा जब दूसरी कंडीशन लेते हैं तो यहाँ M1 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं F2। तो इस कंडीशन में हमारे इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं और इसके निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पर लिखा है cos A - B का मान दिए है √3/2। तो ये सिंपल है, cos A - B √3/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है कि cos 30 का, नहीं cos 30 का मान होता है। cos 30 रखोगे तो cos से cos खत्म हो जाए तो A - B = 30 आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो sin A + B = √3/2 है। तो sin A + B ये √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। तो 60 को होता है sin 60 रखोगे तो A + B = 60 आएगा, क्योंकि sin खत्म हो जाएंगे, जिससे आप इसको AB का मान निकाल सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैनल में इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपको समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन सभी बच्चों तक बजाइए जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो सारे बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन ना आप उस क्वेश्चन को कमेंट में डालिए, तो क्वेश्चन आपको सोल्यूशन भेजा जाएगा। 3 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त की कोई अगर जीवा है तो वृत्त का 60 अंश का कोण बनाती है, तो बने हुए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। ये बेटा आपका 30 सेंटीमीटर है जो व्यास है, व्यास की त्रिज्या ज्ञात की जाए तो त्रिज्या यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आएगी और ये 60 अंश आपका जो है बेटा थीटा कोण है। अब यहाँ पे कह रहा है लघु वृत्त खंड का ज्ञात करना। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। ये फार्मूला होता है, जिस फार्मूले में आपको रखना है थीटा का मान 60 है, 60/360 रख दोगे, पाई का मान रखोगे 22/7, आर का मान 15 रखोगे, 15 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 को 15 का स्क्वायर रखोगे, sin 60 रख दोगे, sin 60 का मान रख दोगे, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सरल है, कोई भी कठिन नहीं है। बस आप सही मायने में आप अगर जैसे मेहनत कर रहे हैं और आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हैं, अगर आप अपने कॉपी में फेयर में सवाल लगाइए और सवाल लगा करके इस सॉल्यूशन हमारे पास भेजिए। जो सवाल ना आए तो आप तुरंत इस सवाल को पूछ सकते हैं। किसी मीनार के शिखर से अगर 50 मीटर ऊंचा भवन है, अगर मानते हैं कि एक 50 मीटर ऊंचा भवन, हम आपको भवन दिखाते हैं। यहाँ पर अगर ये मान लीजिए यहाँ पर एक भवन है, ये 50 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, 50 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के मकान की छत से आधार का अनुमान को, भवन के छत और आधार का अनुमान को बना रहा है, यहाँ से शिखर से मीनार से बना रहा है। अर्थात एक मीनार भी है, जो आपकी मीनार यहाँ से बनी हुई है, ये मीनार है। ठीक है, मीनार भवन के छत से बना रहा है, भवन के आधार से बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 से 60 बना रहा है, मतलब
30 से 60 बना रहा है। कितना रहा? 30 से 60। तो देखो यहाँ पर अगर मान लिया है यहाँ आपका 30 है तो यहाँ आपका 60 बना रहा है, तो इस तरीके बना रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई बताना है। अभी कुछ सरल है, कुछ नहीं। अगर डायग्राम आप क्रिएट करना जानते हैं तो आपको सवाल सरल लगेगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप जा करके इसमें देख सकते हैं कैसे क्या किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे अब लेना जाए तो देखो ए बी सी ले लो एक बार, फिर यहाँ पर मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, तो डी ई सी मान लो, तो ई ले लो। तो जैसे आप करोगे यहाँ अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो इस तरीके आप एच का मान निकल आएगा। बात की जाए दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल 400 मीटर। अब यहाँ पर वर्गों के क्षेत्रफल बात की जाए तो वर्ग मान लो कि पहला वर्ग की भुजा ए है, A1 है, दूसरी की A2 है। वर्गों का क्षेत्रफल मतलब होता है भुजा स्क्वायर होती है, तो A1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे A2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का योगफल कितना 400 है, तो समीकरण आपका ये पहला बन गया। अब इसी तरीके क्या करें, उनके परिमापों का योगफल, परिमाप क्या होता है बेटा वर्ग का, 4 गुणे भुजा, तो 4 हो जाएगा, 4 A1 हो जाएगा प्लस 4 A2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 16 है। अगर इसको हल किया जाए तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 का मान कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 चौक 16, 4। इस समीकरण आपको दूसरा मिल जाएगा। क्या आप समीकरण 1 और 2 को हल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ A1 बराबर निकालेगा, A1 बराबर निकलाएगा या A2 बराबर निकल लो, A2 बराबर निकलेगा 4 माइनस A1। ये हमारे पास जो 4 माइनस A1 आया है बेटा, इसको हम इसमें समीकरण 1 में रख देंगे, हल करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात की जाए कि बिंदु -4, 6 है बिंदु, ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदुओं के बीच की है। तो -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने पर रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित किया, मतलब एक का रेखा है, उस रेखा में आपके यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आपका बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी। बहुत ध्यान से समझना, ये जो है ये दोनों को पॉइंट करता है। जो ये बिंदु है 4, -4, 6, ये दो बिंदु को पॉइंट कर रहा था। ए का मान है -6 और बी का मान है 3, -8। अब इनके बीच के अनुपात को ज्ञात करना है। यहाँ अनुपात दिए है -4, 6। अनुपात ज्ञात करना मतलब M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, बहुत सरल है। फार्मूला क्या लगाओगे, ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। फार्मूला क्या लगेगा, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इससे निकल आएगा एक्स की वैल्यू जो रखोगे उसको रखोगे, x2 x1 की वैल्यू M1 M2 रखोगे, M1 अनुपात M2 का मान आपके पास आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप y वाला फार्मूला लगाएंगे, y वाला फार्मूले में आएगा ठीक, ये दोनों है, तो ये दोनों अगर इसका दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पर ये सिद्ध कीजिए, कॉसिक साइन, कॉसिक है साइन है और सिक और कॉस। कॉसिक बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन लिखोगे, साइन लासा लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, जो कॉस स्क्वायर बराबर होता है। यहाँ इसे भी 1 बटे कॉस लोगे, 1 बटे कॉस लासा लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। दोनों हल करोगे, इसको भी ऐसे हल करोगे, दोनों बराबर है। यहाँ पर LHS RHS दोनों साथ लेना पड़ेंगे, दोनों साथ लेने जाइए, या तो अलग अलग करिए, दोनों अलग अलग हल करने पड़ेंगे, तभी आपका आ जाएगा। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का है, जो आपको हम समझा चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको हम 7 में आपको बताया है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ 30 से 30 का आधा किया गया है, और सेम यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन जो समीकरण में दिया गया है कि समीकरण को हल करना है, तो इसमें आपको हल करना है। यहाँ 1 बटे x-1, इसको मानना है कि x-1 जो हमारे पास m है, तो यहाँ m मानोगे, और यही था यहाँ पर x बटे y-2 को मानोगे n। तो यहाँ हो जाएगा जो समीकरण पहला समीकरण बनेगा वो बनेगा 5m प्लस n बराबर 2। समीकरण बन गया। इसी तरीके इसमें देखोगे तो 6m माइनस 3n बराबर क्या है 1। ये समीकरण दूसरा है। ये दोनों समीकरण हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ tan a प्लस बी ये दिया है, tan a माइनस बी, मतलब यहाँ माइनस लगेगा बेटा। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसमें ए बी का मान ज्ञात करना है, जो हम आपको बता चुके हैं सेम इसे है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ सवाल समझाना चाहते हैं, सवाल आपको कन्फ्यूजन करते थे। जैसे हम त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और एक आपको क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए हमने यहाँ पर लिया, और यहाँ पर हमारे पास साइक ए
माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है हमें 1/tan a प्लस कॉट ए। जो ये ऐसा सवाल है, अभी सवाल को करने का तरीका बहुत सरल है। हम LHS पहले लेते हैं, हम अलग अलग लेते हैं, LHS लेने पे ठीक। कॉसिक को लिखेंगे 1/sin माइनस साइन है, यहाँ पे समझ रहा है। फिर यहाँ पर सिक को लेंगे 1/cos, समझ रहे हैं बेटा। इसका लासा लोगे, यहाँ पर क्या लोगे, लासा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन। ऐसे सेम इसको 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा। अब इनको 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, साइन है। ये 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। मतलब 1 माइनस साइन कॉस होता है, 1 माइनस कॉस साइन होता है। ओके, यहाँ पर कॉस से हो जाएगा। यहाँ देखा जाए साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, मतलब कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। हमारे पास LHS हमने हल कर चुके हैं, अब RHS हल करते हैं। RHS लेंगे, RHS हमारे पास 1/tan a है और प्लस कॉट ए है, जिन्हें हम तोड़ेंगे। 1 साइन मतलब साइन a/cos ए प्लस कॉट मतलब होता है cos a/साइन। यहाँ देखा जाए बेटा, इसको लासा लेंगे, क्या लेंगे, लासा। तो नीचे जब लासा लेंगे तो साइन कॉस ए इंटू साइन ए लासा ले लेंगे। ये इधर गुणा हो गया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये बटे में कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कॉस ए साइन ए। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक होता है। जो एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक। यहाँ एक लिखते नहीं है, तो हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। हमने देखा कि हमारे RHS भी बराबर है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS। हमने देखा कि देखो हमारे ये सेम आ रहा है। इस तरीके हमने समझा कि सारे क्वेश्चन मेरी सही है। और इस सारे क्वेश्चन को जो समझ में आए बेटा, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर इस क्वेश्चन को आप कमेंट में डालिए और ज़रूर पूछिए। ओके, जय हिंद जय भारत। जरूर देख के जाना, आपकी बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन जरूर आएंगे नेक्स्ट।